प्रिय विद्यार्थियों, जय श्री राम। आप सभी का पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि वर्तमान जो ये कठिन परिस्थितियों वाला समय चल रहा है, इसमें आप सभी स्वस्थ होंगे। मित्रों, कुंवर नारायण का हम अध्ययन कर रहे हैं। कुंवर नारायण के द्वारा रचित उनकी प्रसिद्ध कविता के बहाने इसको हम पढ़ चुके हैं और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। एक दिन आपकी क्लास नहीं डाली थी, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज हम उनकी अगली कविता बात सीधी थी पर, जो कोई दूसरा नहीं संग्रह से ली गई है। इसका मूल कथ्य क्या है, मूल प्रतिपाद्य क्या है, वो आप समझिए। देखिए, यह कविता कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को उकेरती है और इस बात पर जोर देती है कि भाषा की सहजता जरूरी है। भाषा की सहजता से तात्पर्य क्या है? भाषा की सहजता से तात्पर्य यह है कि सही बात से सही शब्द जुड़े, भावनाएं सहज रूप से प्रस्तुत की जाएं। कई बार क्या होता है कि जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में देखते हैं, उनका भी एक निश्चित अर्थ होता है, उनमें भी अंतर पाया जाता है। अतः अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ हो जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात सीधी थी पर, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि जो कुंवर नारायण जी हैं, वो अपनी कविता को आगे बढ़ा रहे हैं, उसे पाने की कोशिश में। किसको? बात को। आप मेरे द्वारा कई बार बीच बीच में क्यों, किसको, कैसे, कब कविता के दरमियान बोले जाते हैं, आप इन शब्दों पर ध्यान दें, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। उसे पाने की कोशिश में किसको? बात को। क्या किया? भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया। क्यों? कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। अब सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। क्यों कसता चला जा रहा था? क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। अंत में क्या हुआ? आखिरकार वही हुआ जो जिसका मुझे डर था। क्या हुआ? देखिए, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। अंत में हार करके मैंने उसे कील की तरह उसी जगह पर ठोक दिया। ये ठोक रहा है ना, पेंच हाथ में है, ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत थी। बात ने, बात कहते हैं मेरा कथ्य, बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देख करके पूछा। क्या पूछा? कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो देखिए, बात सीधी थी पर कवि कुंवर नारायण कहना चाह रहे हैं कि मेरा जो कथ्य था, मैं जिस कथ्य को, जिस कहानी को प्रस्तुत करना चाह रहा था पाठक वर्ग के सामने, वो तो बिल्कुल सीधा और सरल था,
किंतु भाषा के चक्कर में अर्थात चमत्कारपूर्ण शब्दों के फेर में या जाल में पढ़ करके जरा टेढ़ी फंस गई, अर्थात कठिन, जटिल या दुरूह हो गई। बात यानी मेरा कथ्य बिल्कुल सीधा और सरल था, लेकिन एक बार जब मैंने उसे चमत्कारपूर्ण शब्दों के साथ प्रस्तुत किया या उसमें मैंने बनावटीपन लाना चाहा तो वो टेढ़ी हो गई, कठिन हो गई। अब देखिए, उस कठिनाई से निजात पाने के लिए, बात को सरल करने के लिए मैंने क्या किया, उसे पाने की कोशिश में, यानी बात की, मेरे कथ्य की सरलता को पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, यानी उसको ऊपर नीचे किया। उल्टा पलटा यानी ऊपर नीचे किया, तोड़ा मरोड़ा यानी उसमें काट छांट करी, घुमाया फिराया, आगे पीछे किया। क्यों किया? कि या तो बात बने या फिर भाषा से बाहर आए, कि या तो मेरा कथ्य जो है वो बिल्कुल सरल हो जाए, सहज हो जाए, लोगों को समझ में आ जाए, या फिर भाषा से बाहर आए। भाषा से बाहर आने का मतलब क्या है? चमत्कार अथवा पांडित्यपूर्ण शब्दों के जाल से बाहर निकले। लेकिन किससे? जब मैंने उसे आगे पीछे किया, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, तो मेरा जो इससे भाषा के साथ साथ यानी पांडित्यपूर्ण शब्दों के जाल के साथ साथ, पेचीदा शब्दों के साथ साथ मेरा जो कथ्य है वो और ज़्यादा कठिन दुरूह हो गया। बात और भी पेचीदा होती चली गई। इसका मतलब क्या है? बात, मेरा कथ्य और ज़्यादा सरल, कठिन हो गया। आगे देखिए, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, यानी मेरे कथ्य और भाषा के मध्य में जो कठिनाई आ रही थी उसको प्रस्तुत करने में, उसको धैर्य से समझे बिना कि ये परेशानी आखिर क्यों आ रही है, लोगों से मेरा जुड़ाव क्यों नहीं हो पा रहा है, लोग मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हैं, तो मैं पेच को खोलने के बजाय, पेच होता है एक तरीके से अपन कहें स्क्रू, एक जिसमें धारियाँ होती हैं, ठीक है ना, वो एक लंबी कील की तरह, चूड़ी जिसको कहते हैं, पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। यानी बात को सरल बनाने के बजाय, उसको समझने के बजाय मैं उसे ज़बरदस्ती वो जिस रूप में था उसी रूप में कसता चला जा रहा था। क्यों कसता चला जा रहा था? उसके पीछे एक कारण है कि इस कर्तव्य पर, कर्तव्य कहते हैं कर्तव्य किसे कहते हैं बेटा? कर्तव्य कहते हैं कार्य को। साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। यानी मैं मेरी कविता को, मेरे कथ्य को पांडित्यपूर्ण शब्दों के साथ प्रस्तुत कर रहा था। उसका एक कारण यह था कि जो पाठक वर्ग है वो उसे उसी रूप में प्राप्त कर रहा था, इसलिए लोग वाह वाह कर रहे थे, शाबाशी दे रहे थे, तो मैंने उसे उसी कठिनाई या फिर यूँ कहें कि जटिल शब्दों में प्रस्तुत कर दिया। अंत में क्या परिणाम निकला? आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। मुझे डर क्या था? कि कहीं मैं जिस कथ्य को प्रस्तुत कर रहा हूँ वो प्रभावहीन नहीं हो जाए, वो लोगों को स्वीकार है या नहीं है, लोग उसे समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। तो आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से यानी बलपूर्वक शब्दों का प्रस्तुतिकरण करने से बात की चूड़ी मर गई, अर्थात मेरा जो कथ्य है वो बिल्कुल प्रभावहीन हो गया और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। यानी जो मेरा जो कथ्य है वो भाषा में, अर्थात शब्दों के फेर में, जाल में, पांडित्यपूर्ण शब्दों में उलझ करके रह गया। ध्यान से सुनिए आप। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, यानी मुझे संशय था कि कहीं मेरा कथ्य प्रभावहीन नहीं हो जाए, तो वही हुआ। जोर जबरदस्ती से बलपूर्वक पांडित्यपूर्ण शब्दों के प्रयोग से बात की चूड़ी यानी मेरा कथ्य जो है वो प्रभावहीन हो गया, चूड़ी मर गई। मुहावरा है चूड़ी मर जाना, यानी प्रभावहीन हो जाना, और वह भाषा में बेकार घूमने लगी, अर्थात
वो आधारहीन हो गई, उलझ करके रह गई। हार करके का मतलब क्या होता है? अंत में निराश होकर के। मैंने क्या किया? हार कर मैंने उसे कील की तरह, मालंकार है, मैंने उसे कील की तरह उसी जगह पर ठोक दिया। यानी कील की तरह का मतलब क्या होता है? जब किसी की चूड़ी मर जाती है, पेट से ढीला हो जाता है, तो भले ही उस पर हथौड़ी की चोट मार करके ढीला कर उसको कस दिया जाए, अब वो बाहर से तो बिल्कुल उसी जगह पर बैठा हुआ नजर आएगा, लेकिन उसमें कसाव नहीं रहेगा और उसमें वो जो ताकत होनी चाहिए, बल होना चाहिए, वो नहीं रह पाएगा। ठीक है ना? यानी उसी प्रकार हमारे जो शब्द हैं, यदि वो सरल नहीं होंगे तो जिस बात को हम कहना चाह रहे हैं वो प्रकट तो कर देंगे, लोग सुन भी लेंगे, लेकिन उसको ग्रहण नहीं करेंगे, समझ नहीं पाएंगे। इज दैट क्लियर? आगे देखिए, वही बता रहा है, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। यानी अंदर से तो सही दिखाई दे रहा था, लेकिन बाहर से उसमें कोई कसाव या ताकत नहीं थी। ठीक उसी प्रकार मेरा कथ्य जो था वो भी बिल्कुल सरल प्रस्तुतिकरण ठीक ठाक था, लेकिन उसमें सहजता और सुग्राह्यता नहीं थी। बात ने, यानी मेरा जो कथ्य है, उसने एक शरारती बालक की तरह जो मुझसे खेल रहा था, कभी बात बन रही थी, कभी बिगड़ रही थी, मुझे पसीना पहुंचते देख करके, मुझे निराश देख करके, हताश देख करके पूछा कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? अर्थात तुमने सही शब्दों का सही कथ्य से जुड़ाव सीखा? यदि तुम या आप सही शब्दों का सही कथ्य के साथ प्रयोग करते तो लोगों को आपका कथ्य सही तरीके से, सहजता से समझ में आता। कभी ऐसा नहीं कर पाया, इसीलिए तो बात सीधी थी, पर भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। ठीक है ना? ये आपकी कविता हुई, समझ में आई होगी आपको। अब आपके इसके जो प्रश्न हैं जो देख लीजिए आप लोग। देखिए, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। यानी जिस प्रकार बालक एक घर से दूसरे घर में जाकर के, एक चिड़िया एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के अपना प्रभाव रखती है, ठीक उसी प्रकार कविता भी कवि के शब्द क्रम के द्वारा, उसके विचारों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, दो घरों को जोड़ने का कार्य करती है। उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है? उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है? तो उड़ने और खिलने का कविता से यह संबंध बनता है कि जिस प्रकार चिड़िया आसमान में उड़ती है और फूल खिलते हैं, फूल अपनी खुशबू को बिखेरते हैं, लेकिन उसका परिणाम, उसकी परिणति निश्चित है, और चिड़िया आसमान में उड़ती है लेकिन उसकी उड़ान की सीमा है। लेकिन इन दोनों से परे जाकर के कवि की जो कविता है वो अपने विचारों के द्वारा, अपने आनंद के द्वारा सभी लोगों में हमेशा पढ़ी जाती है। कभी उसका जो आनंद है, उसकी जो उड़ान है, उसका जो खिलना है, कम नहीं होता है। कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं? कविता और बच्चे को समानांतर रखने के यह कारण हो सकते हैं क्योंकि बच्चा जो है वो निरीह होता है। बच्चा जो होता है वो भोला होता है, निष्पाप होता है। बच्चे निष्पाप होते हैं और वो दो घरों में लड़ाई होने के बावजूद भी उसकी परवाह नहीं करते। देश काल और परिस्थिति, यानी दो संस्कृतियों को, दो परिवारों को सहजता से जोड़ने का कार्य करते हैं। उसी प्रकार कविता भी यही कार्य करती है। कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने यह होते हैं कि कविता कभी मुरझाती नहीं है। उसको जितना ज़्यादा
पढ़ा जाएगा, जितनी ज़्यादा वो सफ़र करेगी उतनी ही ज़्यादा उसकी ख्याति जो है बढ़ती चली जाएगी। भाषा को सहूलियत से बरतने का मतलब क्या है? भाषा को सहूलियत से बरतने का अभिप्राय ये है सही शब्दों का सही कथ्य के साथ प्रस्तुतिकरण, यानी अपनी भावनाओं को सरलता से प्रस्तुत करना। बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे? वो इस प्रकार हो जाती है कि जब उसके साथ पांडित्यपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो टेढ़ी हो जाती है। अब आप देखिए, ये बात है, कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनसे अपन मिलान करते हैं। एक का तो उसने कर ही रखा है, ठीक है ना। बात की चूड़ी मर जाना, बात का प्रभावहीन हो जाना, बात की पेच खोलना। बात की पेच खोलना यानी बात को सहज और स्पष्ट करना, ठीक है। बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, बात का पकड़ में नहीं आना, पेच को कील की तरह ठोक देना, बात में कसावट का न होना, और बात का बन जाना, कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना, ठीक है ना। एक तो आपको ये 7वां प्रश्न पूरा करना है और इसके अलावा 5वां करना है, ठीक है। आगे देखिए, एक आपको ये व्याख्या करनी है। कौन सी करनी है? यहां से करनी है आपको। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, यहां से लेकर के और यहां तक, इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है आपको, ठीक है। तो ये आपका पाठ रहा। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। आप मेरा जो YouTube चैनल है ओम जी पारीक के नाम से, उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आप सबसे कम यही आशा तो कर ही सकता हूं। और अपना अध्ययन सुचारू रूप से जारी रखिए बेटा, समय का कोई पता नहीं है। यदि आप आज लापरवाही कर रहे हैं तो आगे चल कर के भविष्य में आपका जो भविष्य है, आपका जो समय है, वो आपके साथ लापरवाही या गद्दारी कर डालेगा। इसलिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें। सुप्रभात, जय श्री राम।